चला जाए, जो अनित्य है, धन न चला जाए, ये जो सबको अनित्य जाना है, माना मिथ्या करके जाना है, भाई ये रहने वाली चीज नहीं है, और मोक्षी सब कुछ है। जो मोक्ष का जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, मोक्ष की इच्छा करने वाला है, उसको कभी डर नहीं होगा, सारी दुनिया चाहे उसकी बिछड़ जाए, लेकिन वो मुक्ति का अभिलाषी बस मुक्ति पाएगा, मुक्ति के लिए जिएगा। भाई मैं मुक्त कैसे हो जाऊं, बस मैं अपनी आत्मा को कैसे जानूं, क्योंकि वही सत्य है, वही नित्य है, वही हमारे साथ रहने वाला है, बाकी सब हमारे साथ रहने वाला नहीं है, तो उसके बिछड़ने का डर नहीं रहेगा। तुम सबको कुछ न कुछ बिछड़ने का डर है कि नहीं, क्योंकि तुम किसी न किसी बात में फंसा हुआ होगा, तो जरूर उसके बिछड़ने का डर होएगा। अचानक कोई तार आ जाए, चिट्ठी आ जाए, तो तुम डरता क्यों है? अंदर में पूछो, भाई कुछ न कुछ चला गया होगा ना, इसके लिए डरता है ना। तो तुम्हारा कुछ है जो चला गया, जो मोक्ष का जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, वो जो नित्य समझता है, भाई आत्मा ही नित्य वस्तु है, सत्य वस्तु है, वो जो मिथ्या पदार्थ के जानने का और सपने के पदार्थ के जानने का डर रखेगा। जब सपने से तुम उठता है तो रोता है क्या, मेरा बेटा मर गया, बोलेगा? सपने के पदार्थ की जैसे जागृत अवस्था में इच्छा नहीं होती है, और नहीं बिछड़ने का डर होता है, नहीं बिछड़ने का दुख होता है, इसी प्रकार से ये भी सब सपने का पदार्थ है। स्त्री, धन, बेटा, मर्द, ये सब पदार्थ जो भी है वो सपने का है। तुम जागा, आत्मा में जागा, तो वो सब अनित्य पदार्थ जो वो गायब हो जाएगा, फिर उसके बिछड़ने का तुमको दुख नहीं होगा। जो मुक्ति के इच्छा वाला है, जिज्ञासु, वो सारी सृष्टि लोक चाहे परलोक के भोगों से उसको समझता है वैराग आ गया, कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं इस लोक में नहीं परलोक में कुछ चाहिए, नहीं स्वर्ग का सुख चाहिए, नहीं मरने के बाद दूसरा कोई जन्म स्वर्ग का, भाई मेरे को स्वर्ग में जाने का है, तो ये सुख भी नहीं चाहिए, नहीं लोक का नहीं परलोक का। मोक्ष के जिज्ञासु को लोक परलोक का सुख नहीं चाहिए। ऐसा मुक्ति के इच्छा वाला किसी भी पदार्थ के जाने से दुख नहीं करता। जैसे कल सुना है ना, एक ब्रह्म ज्ञानी का बेटा मर गया तो उसने घोड़ा भी नाम दे दिया। बोला क्या बात है? बोला ये घोड़ा और बेटा दोनों ही रुकावट है मेरे, ये दो चीज ये जो है उसमें मेरी ममता है। वो जब चली गई तो मैं बहुत खुश हुआ। तो ममता वाला चला जाए तो अच्छा, या तुम्हारे साथ रहे तो अच्छा, तुम्हारी इच्छा क्या है? जिसमें तुम्हारी ममता है वो अगर भगवान लेके जाए तो अच्छा करता है कि बुरा करता है? तुम तो बोले भगवान इसको नहीं लेके जाना, ये तो मेरा है, इससे तो मेरा बड़ा प्यार है, प्रीत है। भगवान को बहुत असरसार होता है, जेलस लवर है भगवान, तो मेरे से दूसरे को प्यार क्यों किया? जिसको प्यार करेगा तुम तो भगवान को गुस्सा आता है। जैसे तुम्हारा मर्द है तो उसको गुस्सा आएगा ना, तुम किधर भी देखेगा, बोलेगा तुम मेरी है, तुम मेरे को ही देखो, दूसरे को क्यों देखता है? तो भगवान भी बोलता है तुम मेरा है, भगवान का भी हक तुम्हारे ऊपर है। ये तन मन धन सब भगवान का है, गुरु का है, वो भी तुम्हारे ऊपर हक रखेगा। तो मेरे समय किसी चीज को देखा भी क्यों? काहे के लिए उसके पीछे तुम पड़ा? तो बोलता है जो मुक्ति के इच्छा वाला है वो किसी भी पदार्थ में प्रीत नहीं रखता है, किसी के जाने पर दुख नहीं करता है। किसका भी वियोग हो जाए अचानक तो बोलेगा मेरे को तो मुक्ति चाहिए, बस मैं मुक्ति के लिए ही आया हूँ, बाकी कोई भी पदार्थ मेरा नहीं है। बिछड़े चाहे मिले, चाहे रहे चाहे नहीं रहे, मेरा किसी से वास्ता नहीं है। मेरा वास्ता अपनी मुक्ति से है, अपने उद्धार के लिए मैं आया हूँ। मेरा खाली उद्धार हो जाए बस, बाकी सारी दुनिया जाके खलास हो जाए, लेकिन मेरा उद्धार जरूर होना चाहिए। ऐसा मुक्ति का अभिलाषी जो है वो किसी भी कौन सी भी चीज जानने से दुखी नहीं होगा, क्योंकि वो सबसे जास्ती नित्य जो है आत्मा, उसी में ही प्रीत रखने वाला। बाकी कोई भी पदार्थ जो उसमें प्रीत उसकी नहीं है, क्योंकि सब जानने वाला है, सब देखा है, अच्छी तरह से जानना है, ये अनित्य पदार्थ है, आने और जाने वाला है। अभी तुम अंदर से देखना किस किस के साथ तुम्हारी प्रीति है,
कौन सी चीज किसका औरत में, किसका बच्चे में, किसका मर्द में, कितना तुम्हारा ममता फंसी पड़ी है, उसके बिछड़ने का दुख होएगा कि नहीं? इसका मतलब तुम मुक्ति का जिज्ञासु भी नहीं है, मुमुक्षु भी नहीं है। इसका मतलब तुमको मुक्ति चाहिए ही नहीं, तुमको वही चीज चाहिए, इसके लिए उसके बिछड़ने का तुमको डर रहेगा। और जिसको भगवान चाहिए वो बोलेगा सारी दुनिया ही हमारे से कोई लेके जावे, लेकिन मेरे को भगवान जरूर चाहिए। सब कुछ छोड़ने के लिए वो तैयार है। लोक परलोक का सुख उसके लिए कौआ के विष्ठा के समान बिल्कुल यूजलेस है, तब भी वो मुक्ति का लायक हुआ। अभी तो मुक्ति के क्लास में बैठने के लायक हुआ। जिसको लोक और परलोक का सुख नहीं चाहिए, वो मुक्ति के इच्छा वाला किसी भी चीज के जो में गीता पढ़ो और हमारी चिट्ठी पढ़ो, हम रोज तुमको चिट्ठी लिखेगा, तुम जेल में मुक्त हो जाएगा। बैठ मुक्त नहीं होगा, तुम इशराफ नहीं है जो बैठ एक जगह बैठ के मुक्त हो जाओ। बैठ तो तुम धक्का खाएगा, आएगा जाएगा। अभी जेल की कोठरी में बहुत खुश है तुम, ये वाला अभी निकाला, अभी जेल में भी पड़ा, बहुत अच्छा है। ये तो भगवान ने तुम्हारे ऊपर मेहर किया है, जो तुम्हारा डे वाला भी निकाला और जेल में भी भेजा तुमको। अभी तुमको ज्ञान आएगा। लेकिन तुम जब भी देखेगा, अरे मेरा डे वाला निकल गया, अरे मेरे को पैसा नहीं है, अरे मैं कूट गया, अरे जिस दिन कूट जाएगा उसी दिन तुम भगवान हो जाएगा। जब तक तुम्हारा पैसा है, कुछ भी तुम्हारे साथ है, तो तुमको उसी का अहंकार है, उसका आधार है, उसके आधार पर तुम जीता है। तुम देखना किस किस बात का आधार है तुम्हारे। कोई भी दुनिया से जब तुम चला जाता है कोई भी, तो तुम रोता है, क्योंकि उसके आधार पर तुम्हारी खुशी थी। अपने आत्मा की खुशी नहीं है जितना तुमने आधार लिया है दुनिया का। अभी तुम देखो तो किस किस के ऊपर मेरा आधार है, कहाँ कहाँ मेरी वासना है, तो आधार तो सब चले जाने वाला है, क्षण में क्षय होने वाला है। इसलिए तुम आधार रहत अपने शुभ आधार पर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ रिलायंस अपने ऊपर। जैसे शेर जो होता है ना, जंगल का राजा अपने ऊपर आधार करता है। बकरियां कट्ठी चलती है 10-20, शेर कभी इकट्ठा नहीं चलता। तुम भी शेर शिव मौके रहो, मेरा आधार किसके ऊपर भी आधार नहीं। स्त्री का, बेटे का, धन का, नौकर का, उसका आधार लेके तुम जीता है, बोलता है मैं बड़ा खुश हूँ। एक भी आधार चला जाएगा तो तुम दुखी होता है, क्योंकि उसमें तुम्हारा स्वार्थ है। अपने को जांचना अच्छी तरह से। तो गुरु नानक साहब ने बोला कि कम से कम 2 चीज तो साथ में जरूर लेके जाएगा, एक अपना तन और मन। तो क्रोध में घर तो छोड़ा, जोश में घर तो छोड़ा, ज्ञान है ही नहीं, तो जिसको ज्ञान नहीं है तो उसका मन उधर क्या करेगा। और तन को क्या क्या नहीं चाहिए, एक तन को क्या क्या नहीं चाहिए। बीमारी नहीं आ सकती है, सर्दी नहीं लगती है, जुकाम नहीं होता है, खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बीमारी के लिए तुमको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब ज्यादा बीमार हो जाएगा कोई सेवा नहीं करेगा, उस वक्त फिर हड़ याद आएगा। तो बोलता है माया का मारण हरि नाम है, माया का मारण हरि नाम है, सो गुरुमुख पाया। जो गुरु के मुख से जन्म लेता है और इस माया को खत्म करता है, अंदर के संसार को, मन को और ये तन को, जो इधर ही खत्म करता है, इधर ही भुलाता है, वो तो ऐसे बैठा है जैसे सन्यास नहीं बैठा, उसके लिए तो इधर ही सन्यास है। तभी बोलता है जाग, भागेगा भागने वाले को हर चीज जाग। सब करोड़ों लाखों आदमी से, लाखों सन्यासियों से हमने अनुभव लिया है, एक एक से अकेले में मिलके। वो बोलता है मेहरबानी करके सन्यास रोक लेना। मैं भी कोई दुनिया भर का जितने भी ये तीर्थ आश्रम है उधर गए, मेरे को विश्वास नहीं आता था। हम बोलता था ये एक एक संत जो बैठा है, कोई तो बड़ा संत होगा, पूछे तो सही। सबने मेरे को जहाँ विवेकानंद ध्यान रखिए, ज्ञानी पुरुष तो भोगता हुआ भी, पीड़ित होता हुआ भी, नित्य एक आत्मा को देखता हुआ ना तो प्रसन्न होता है, ना ही कोप करता है।
तत्वज्ञ विषय न भोगता, न खेद मन में मानता, निज आत्म केवल देखता, दुख सुख सब है जानता। दुख सुख सम है जानता, तत्वज्ञ की लिए बोल रहे हैं। तत्वज्ञ कैसा होता है? न विषय को भोगता है, न मन में कोई खेद मानता है, वो निज आत्मा को ही देखता है और दुख सुख और दुख द्वंद्व जोड़ों को सम करके जानता है। ज्ञानी को हर्ष और कोप भी ना होना चाहिए, ये ज्ञानी की पहचान है। कल बात चल रही थी ना, पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर पढ़ाई करता है तो वो डिसेंट हो जाता है, पर जो ज्ञान की पढ़ाई करता है उसको ये लक्षण अपने अंदर लाने चाहिए। दुनिया की पढ़ाई करते हैं तो एक देखो, एक अलग पढ़ाई लिखाई की एक अलग कीमत दिखाई देती है उसकी, उसके कर्मों में, उसकी चाल ढाल में, उसकी बातों में अलग एक पहचान आने लगती है। पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसकी बोल चाल सब बदल जाती है। तो ज्ञान की हमने पढ़ाई करते हैं तो ज्ञान के बाद क्या दिखाई देनी चाहिए? ये आप ज्ञान की पढ़ाई करने आए हैं, संग पढ़ने आए हैं, तो उसके बाद देखो अभी हर्ष और शोक दोनों व्याप्त होने बंद हो गए कि? ज्ञानी को न हर्ष है और कोप भी नहीं होना चाहिए, यानी क्रोध भी नहीं करता, यानी किसी बात से खेद, खेद का प्रकटीकरण है वो क्रोध के रूप में होता है। अंदर में किसी बात का क्षोभ आ जाता है, खेद आ जाता है, दुख आ जाता है, तभी तो क्रोध आता है। मेरी बात नहीं मानी गई, मेरे हिसाब से नहीं छोड़ा काम, कोई मेरी सुनी नहीं रहा, किसी को मेरे से मतलब ही नहीं है, ये सब चीजें फ्रस्ट्रेशन के रूप में नकारात्मक बातें बढ़ती आती, फिर आदमी को क्रोध निकल पड़ता है। तो ज्ञानी के लिए क्या बोला गया? ज्ञानी को न हर्ष न कोप भी होना नहीं चाहिए। ज्ञानी पुरुष लोगों की सृष्टि में विषयों को भोगता हुआ, अब ये कोई कहीं चला तो जाएगा नहीं ज्ञानवान, तो लोग तो उसको खाते पीते सूंघते चलते फिरते देखेंगे, सारे क्रिया करते हुए देखेंगे। तो लोगों की दृष्टि में विषयों को भोगता हुआ भी, लोगों करके निंदित तो पीड़ा को प्राप्त हुआ भी, कभी ऐसा भी होगा कोई उसको पीड़ा दे जाएंगे, कोई उसको निंदा कर जाएंगे। वो सर्वदा सुख दुख के भोग से रहित केवल आत्मा को देखता हुआ ना तो हर्ष को ना ही क्रोध को प्रकोप को प्राप्त होता है, क्योंकि तोष रोष आत्मा में नहीं। न तोष यानी खुश है, न दुख, ये आत्मा में नहीं रह सकते। यानी ज्ञानी में तोष और रोष रहे तो ये बड़ा आश्चर्य है। करो ऐसा अभ्यास, तोष और रोष दोनों गायब हो जाए। तोष माने मजा आ गया, बहुत खुशी हुई, बड़ा मजा आया, वहां गई तो बड़ा मजा आया, गुरुजी बहुत अच्छा लगा, अभी तोष है। अरे रहने दो गुरुजी, छोड़ो, बेकार था, बेकार गई, तो ये रोष है। क्या हुआ? तोष और रोष में से क्या हुआ? क्या कर लेना आप? तोष, हाँ, मजा, और रोष गिलानी, हर्ष और गिलानी। कहीं मजा लेता है मन, कभी ऐसे दुखी मानता है। इस द्वंद्वी जोड़े से हम अपने अपने को छुड़ाते जा रहे हैं। ज्ञानी इन दोनों में समता में सुख दुख सम कर जाने और मान अपमान, सुख दुख और मान और अपमान, आगे वाले श्लोक में बोला गया निंदा और स्तुति, इन दोनों में भी समता में। सुनने से तेरा काम नहीं बनेगा, ध्यान रख, पढ़ने से भी काम नहीं बनेगा। काम कब बनेगा? जब ब्रह्म ही ब्रह्म में गोता लगा, जब इस बातों को पक्का गांठ बांधे, इनका अभ्यास करें। और अगर कहीं लग रहा है, सुख लगाया दुख लगा, दोष लगाया रोष लगा, तो तुरंत सावधान करें, और अगर मन ढीठ है तो उसकी तुरंत रिपोर्ट करें। तो समझा पाए इसको अपने ज्ञान से तो अच्छा है, ये तो गुरु के पास आकर के इसकी रिपोर्ट भी करें, तब जाकर के। नीचे बोला ना, मन की जब तक रिपोर्ट नहीं करते हैं तब तक ये समझता नहीं। अब देखो, किसी को सहते रहो सहते रहो सहते रहो तो अपनी मनमानी करता रहता है। जिस दिन एक दिन सतर हो जाते हो, उसकी कंप्लेन कर देते हो किसी ऐसी जगह पे जहां से उसको सुधार मिल सकता है, वहां उसकी कंप्लेन कर दो,
उस दिन के बाद से वो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तुमने किसी की शिकायत अपने बॉस तक पहुंचा दी, उसके बाद वो तुम्हारे से सावधान हो जाएगा, इसके साथ ऐसा नहीं करो, ये ऐसा ऐसी प्रकृति का नहीं है जो मैं ऐसे खिलवाड़ करूं और ये भी मेरे संग खिलवाड़ में बैठ जाए। ये तो सीरियस है, ये तो जो है कह देगा, ये ऊपर से क्या पहुंचा देगा, ये ऐसे रहेगा नहीं। पता लगता है ना, मन को ये पता लग जाता है जिस क्षण कि अब तो मेरी जो है ये कंप्लेन हो जाएगी, शिकायत हो जाएगी, तब ये रुकता है, नहीं तो रुकता नहीं। तो ज्ञानी को ये दोनों ही नहीं होती है। बोला काल कोठरी में भी गीता पढ़ो और हमारी चिट्ठी पढ़ो, हम रोज तुमको चिट्ठी लिखेगा। किसी के जीवन में परिस्थिति आई थी, उसको भी गीता भगवान से चढ़ी हुई बात कह रहे हैं। कैसे भी वातावरण में तुम रहो, देखो तुम्हारे पास ये समझ है, तुम वहां भी कुछ ज्ञान की बातों से जुड़े हो। तुम इतने सराफ नहीं हो कि एक जगह बैठ के मुक्त हो जाओ, बाहर तो तुम धक्का खाएगा। क्या जेल की कोठरी में तुम खुश हुआ? कभी जेल मिले या कहीं एकांत में रहना मिले, ऐसा करके कोई बंधन में डाल दे, तुमको खुशी आती है या भड़बड़ा जाता है, मन परेशान हो जाता है? ज्ञान का अभ्यास जो करेगा धीरे धीरे, उसे कहीं भी बैठा दो, जेल में भी बंद कर दो ना, वहां भी बहुत खुश होगा। जैसे महात्मा गांधी की बात सुनी है सबने, वो जब जेल जाते थे तो उनका अंतःकरण प्रसन्न होता था। बोले अब मैं कुछ समय के लिए बाहर और कहीं भटकने से बचूंगा, जेल में जाकर के अपना गीता पढ़ूंगा, अपना अभ्यास करूंगा, अपना अपने चिंतन करूंगा। और उसी चिंतन का परिणाम होता था, उन्होंने जेल से ही अखबारों के लिए लेख लिखे हैं जितने लिखे, और उनका एक एक लेख ऐसा लिख जाता था फिर कि उसके ऊपर पूरी राजनीति, पूरा जो है देश का वातावरण तैयार हो जाता था। इतना अंदर में उनको ऐसे शौक था अपने देशवासियों को आजाद कराना, इतना अच्छा चिंतन था, इसलिए बिना हथियार के वो अंग्रेजों से पूरे भिड़े रहे हैं। और अपने सिद्धांतों के कारण उन्होंने ये आजादी को दिलवाया। नॉन कॉपरेशन, डिसोबीडियंट, क्या थे उनके शस्त्र, थे एक तरह से। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि अब भारत की जनता आपके कोऑपरेट करने को तैयार नहीं, आप जाइए अपने देश से, नॉन कॉपरेशन। हम भी जिस दिन अपने मन को ये, अपने विवेक को ये सूचना दे देते हैं ना कि अब हम कॉपरेट नहीं करेंगे, अभी तो हम बेकारों से कॉपरेट करते रहते। मोह आया तो कोई बात नहीं, इच्छा हुई कोई बात नहीं, लोभ हो गया कोई बात नहीं, क्रोध आ गया, आता ही है क्रोध, क्रोध नहीं आएगा, ऐसे करके टाल गए, बात को बोल गए। चिंता लग गई तो लगी आती है चिंता है, तो फिर ऐसे करके सोचने लगे, दुख तो लगता ही है। तो दुख और सुख दोनों फिर उसके जीवन में आते आते हैं। लेकिन जब ज्ञान की सही समझ होती है तो जेल की कोठरी में भी बहुत खुश है वो, दीवाला भी निकला और जेल भी पड़ा, बहुत अच्छा है, ये तो भगवान ने मेरे तुम्हारे ऊपर मेहर की है, तो तुम्हारा दिवाला भी निकाला और जेल में भी भेजा तुमको, अभी तुमको ज्ञान समझ में आएगा। आ जाता है, क्या नहीं हो सकता। थोड़ा सा भी असंयमित होकर व्यापार करो तो कब दिवाला सा निकल जाता है पता थोड़ी लगता। कब कौन सी तुम्हारी दूरदर्शिता में कमी आई या कोई ऊंच नीच वैसे ही आ गई। कभी व्यापारिक मंदा आ जाता है, मंदी आ जाती है, कभी चीजों का भाव इतना ऊंच नीच हो जाता है। तो बड़े बिजनेस करते हैं, भरसाल करते हैं, भाई भर के रख लिया, अब हो गया, दाम अचानक कम हो गया, अचानक कोई पॉलिसी बदल गई, दाम कम रह गया, तो लाखों का करोड़ों का नुकसान होता है। जैसे आज लाखों लाखों करोड़ों बनाते हैं, अगर बड़े लोग अपने पैसा बनाते हैं तो जिस दिन नुकसान होता है तो कितनों का होगा, 10,000 का नुकसान हुआ उनका, सीधे करोड़ों का होता है। एक बार भट्टी बैठी नहीं कि सीधे उसमें गए 5 लाख 5 करोड़ रुपए, सीधे नुकसान दिखता है। तो कुछ भी हो सकता है, तो कौन से ग्रह नक्षत्र क्या खेल कर गए, तो कौन सी बात कहाँ बन जाए। इसलिए जो संयमी होते हैं, धीरज वाले होते हैं, अचाह भाव से कार्य करते हैं, वो हम देखते हैं धीरे धीरे अपनी को मजबूत बनाए रख। एक इच्छा से करता है
और अधिक दुखी होता है। किसी कार्य को जितनी इच्छा से करो, तो इच्छा जुड़ गई तुम्हारे अंदर उसमें, ऐसा हो जाए, फिर ऐसा हो जाए, फिर ऐसा हो जाए। अब उसमें से कुछ भी अगर बनता हुआ नहीं दिखेगा, उलझने लगोगे, परेशान होने लगोगे। था कुछ नहीं, लेकिन किसने परेशान कर दिया? तुम्हारी इच्छा ने तुम्हें परेशान। वो बैठे बैठे कहने लगा मेरा नुकसान हो गया, मेरा नुकसान हो गया। क्या नुकसान हो गया? बोले मैंने 10 लाख के फायदे की सोची थी, 5 लाख का ही हुआ। अब 5 लाख का जो फायदा हुआ उसको, वो भी उसे क्या दिख रहा है? मेरे 5 लाख का क्या हो गया? 10 का होना चाहिए था। अब सोच लिया था ना उसने, इच्छा कर ली थी 10 की। सारी दुनिया का रोना यही है, चल ही ना रहे, है ही ना है, कुछ है ही नहीं, ऐसे करते रहे। ये तो गुरु की शरण में आकर के जो अचाहा होकर के बैठने लगते हैं, सहज निरीक्षा भाव से अपने कार्य व्यवहार को संभालते हैं, उनको देखो एक हमेशा बहुत संतुष्टि रहती है। ये सारी दुनिया नुकसान में जी रही है। जाके बात करो दुनिया वालों से, रोते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। और यहाँ गीतावान क्या कह रहे हैं? तुम्हारा दिवाला भी निकल जाए, जेल भी भेजा जाए तुमको, तब तुम शुक्राने करना कि तुम्हें ज्ञान लगा। अरे तुम ये देखना, मेरा दिवाला निकल गया, मेरे को पैसा नहीं है, मैं खुट गया। अरे जिस दिन खुट जाएगा उस दिन तुम्हारा भगवान, तुम भगवान हो जाएगा। कैसे एक सही समझ दे रहे हैं, और ये हुआ भी। दादाजी तो उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। जिस दिन खुट गए, उस दिन के बाद उनके अंदर में ऐसी भावना जागी, धन को लेकर के एक सही समझ आ गई, यह क्या दुनिया का नजारा, ये धन है देता क्या है। और फिर ज्ञान के लिए प्यास जागी, तो आज भगवान होकर के दादाजी सबके सामने प्रकट। जब तक तुम्हारा पैसा है, कुछ भी तुम्हारे साथ है, तो तुमको उसी का अहंकार रहता है, उसका आधार रहता है। तुम देखना किस किस के आधार पर तुम चलते हो, और ये धीरे धीरे सारे आधार खिसकने वाले हैं। जहां जहां मेरी वासना है, तो ये आधार चले जाने पर क्षण 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 क्षय होने वाले हैं। इसलिए तुम आज ही आधार रहित हो जाओ, अपने स्वयं के आधार पे आ जाओ। इस पर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस बना, अपने ऊपर आधार। ज्ञान का अभ्यास तुमको धीरे धीरे अपने स्वयं पर, अपनी आत्मा पे आधारित होना सिखा देता है। क्योंकि उसके आधार पर तुमको खुशी है, अगर किसी और के आधार पर खुशी है, तो वो खुशी ज्यादा दिन रहने वाली नहीं, कभी भी क्षय होने वाली है। माया का आधार है, कभी ऊंच नीच होने वाला है। घर परिवार के बाल बच्चों का आधार है, तो वो भी कहीं आगे पीछे होने वाले हैं, तो मन दुख लग जाएगा। तो इसलिए ज्ञानी जो हमेशा बिल्कुल अकेला अपने को समझता है, ऐसा अभ्यास करता है कि शेर जंगल का राजा केवल अपने ऊपर आधारित रहता है। बकरियां इकट्ठी चलती हैं, शेर कभी इकट्ठा नहीं चलता। तुम भी शेर शिवम होके रहो, निराधार होकर के। अब स्त्री का, बेटे का, धन का, नौकर का, इसका आधार लेके तुम जीता है, और बोलता है मैं बड़ा खुश हूं। ये ज्ञानी की सोच है। बड़ा खुश होकर गुरु को दिखा तो देते हैं, पर गुरु अच्छी तरह जानता है ये कैसे सुखी हो सकता है। ये तो एक कभी भी आधार खिसकेगा, ये तो एक सेकंड में परेशान हो जाएगा। इसीलिए अचानक ही उसको जब जैसे 2 दिन के लिए बीमारी भी आती है ना, वो अपने को दुखी मानता है, स्वागत नहीं कर पाता कि आई है, बहुत दिनों बाद आई है, चलो उसका मैं इलाज करा लूं, चलो इसके साथ रह करके शरीर को थोड़ा रेस्ट करा लूं इस बहाने। वो ये नहीं सोच पाएगा, परेशान हो जाएगा, क्या हो गया? क्योंकि उसने शरीर के संग अजय का आधार ले रखा था। कुछ भी बदलाव आता है, उलझने लगता है। गीतावान कहते थे तुमने हॉस्पिटल में तो हमेशा एक अंकल, घर कब पहुंचूंगा, घर कब पहुंचूंगा, घर कब पहुंचूंगा। कभी घर बैठ के संकल्प लिया कि हॉस्पिटल कब पहुंचूंगा, हॉस्पिटल कब पहुंचूंगा? सोचोगे ही नहीं कभी ऐसे। क्योंकि तुमने एक जगह सुख समझ रखा है, तुमने एक जगह दुख समझ रखा है। जबकि है वेल्डिंग वैसे की वैसे। बल्कि घर से ज्यादा आराम से लेटे होते हो हॉस्पिटल में। घर में तो फिर भी सारे समय हाय हाय लगी रहेगी। हॉस्पिटल के बेड पे तो कुछ है, कुछ करने को कुछ बोला जाएगा?
लेकिन मन ने एक जगह सुख मान लिया, एक जगह दुख मान लिया, इसलिए वहां जाने पर वो दुखी होता है। ये आधार लेके चलना, स्त्री का, बेटे का, धन का, नौकर का, इसका आधार लेके तुम जीता है और बोलता है मैं बड़ा खुश हूं, एक भी आधार चला जाता है तो दुखी होता है, क्योंकि उसमें तुम्हारा स्वार्थ पड़ जाता है। अब ये बात जांचना कि मैं किस किस का आधार लेके चल रहा हूं। गुरु ने बोला निराधार बनो, निराकार बनो, तो मैं हुआ। मेरे पास ये विवेक है, वन वन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जय। इसी को बोलते हैं अंदर के विवेक का पूरी तरह से जगाना, अंदर से समझ का जगाना। अब क्या बोल रहे हैं आकर के, क्या समझे, खुद ही पहचान लिया करो। किसी बात का दुख लगा तो आधार पकड़ा होगा, कुछ अपना माना होगा। गुरु नानक साहब बोलते हैं दो चीज के साथ तो जरूर लेके जाएगा। तुम कहीं भी दुनिया से भागेगा तो दो चीज तो संग में लेके जाएगा ही जाएगा, एक तन लेके जाएगा, एक मन लेके जाएगा। तो क्रोध में अगर घर छोड़ा, जोश में घर छोड़ भी दिया किसी ने, लेकिन ज्ञान है नहीं, तो मन जिधर जाएगा तो और तन को क्या क्या नहीं चाहिए बताओ। इसलिए जो लोग सोचते हैं ना घर गृहस्थी छोड़ करके संन्यास ले लें, जंगल में चले आए, उसको भी सच्चा गुरु कभी नहीं सराहना करता। बोले बेवकूफी है, कहीं भी जाएगा तन और मन तो तेरे साथ जाएगा, तन को क्या नहीं चाहिए उनको, फिर ढूंढेगा सुबह सुबह कहीं से खाना मिले, कहीं से खाना मिले, कंदमूल फल लेके आएगा, कुछ तो लेके आएगा। कहा नहीं चाहिए इसको बताओ, क्या नहीं चाहिए। तो क्रोध में घर छोड़ेगा, जोश में घर छोड़ देगा, लेकिन ज्ञान नहीं होगा तो मन उधर इधर उधर जाएगा। तन को क्या क्या नहीं चाहिए, बीमारी नहीं आ सकती, सर्दी नहीं लगती क्या, जुकाम नहीं हो सकता, खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बीमारी के लिए तुमको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहीं भी इधर उधर भागने की, छोड़ने की, ये नौटंकी गुरु खत्म करा देता। अब हम जहां हैं वहीं पर पूरी तृप्ति के साथ रहना शुरू कर दे, पूरी संतुष्टि के साथ। और ज्यादा बीमार हो जाएगा तो कोई सेवा भी नहीं करेगा, उस वक्त फिर घर की याद आएगी। इसलिए बोला अगर ये शरीर का तुमने आधार लिया हुआ है तो कहीं भी तुम्हें दुखी कर देगा, क्योंकि कहीं भी जाएगा ये तन और मन तो साथ लेके ही जाएगा। जो गुरु के मुख से जन्म लेता है, माया का मारण है हरि नाम। इसलिए सही जो समझ लेते हैं बात को, वो कैसे इस माया से छुटकारा पाते हैं, वो अपने मन को बार बार परमात्मा के नाम के सुमरन में लगा, उसकी भक्ति के सुमरन में लगा, उसको प्रकट करते हैं। तो धीरे धीरे उनकी मन से माया ऐसे छूटने लगी। और माया है मैं मोर तोर, ये है माया, तेरा मेरा जो भाव आते रहते हैं, ये माया बनती है, तो हटाता है। जो गुरु के मुख से जन्म लेता है और किस माया को खत्म करता है, अंदर के संसार को ही तो खत्म करता है। ये गुरु गुरु मिलता है तो मन को और तन को जो ये इधर ही खत्म करता है, वो ऐसे बैठा है जैसे सन्यास में ही बैठा है, उसके लिए इधर ही सन्यास। इसलिए गुरु धीरे धीरे एक एक को सच्चा सन्यासी बना देता है। और वो ज्ञान का अभ्यास करते करते रोज ये भजन बड़े प्रेम से गाता है, ना मैं तनी रहा ना मैं मनी रहा, सदगुरु मिलने से झगड़ा। अब तन का भी कोई व्यवहार उसको दुखी सुखी नहीं करता है, मन के भी कोई ख्याल उसको दुखी सुखी, कुछ ऐसा होता है कि नहीं हो रहा है। तन मन अभी दुखी सुखी तो नहीं कर रहा, परेशान तो नहीं कर रहा। कैसी बात आ जाए, कैसी परिस्थिति आ जाए, ज्ञानी के मन में फिर सदा आनंद रहता है। दादाजी कह रहे थे अभी कि हमने विवेकानंद के फाउंडेशन जहाँ एजुकेशन लिया था, उसने जहाँ उसके पहले के गुरु थे, वहां जाकर के भी मिले, जाकर सोचा शायद ये बड़े संत होंगे, तो वो खुद ही कहने लगे कभी सन्यास नहीं लेना, हम गलती करके बैठे हैं, तुम्हारा उद्धार उधर ही होगा जहां तुम बैठे। हर एक को इस ज्ञान की जरूरत है। वो किधर भी बैठे, सन्यास में बैठे, जंगल में बैठे, अकेले बैठे, तो भी आत्मा का साक्षात्कार नहीं। किसी ने लेटर लिखा है गीतावान को, कहते हैं मेरे को बस दुनिया से वैराग्य है, नफरत है, मैं अकेला बैठना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए, मैं सन्यास लेना चाहता हूँ।
सब कुछ छोड़ के जाना चाहता हूँ, घर में शांति नहीं है। तो हम बोलते हैं उसे, अरे ऐसा संन्यास लो कि ऐसी एकांत हो जहां तुम ही गर्क हो जाओ। एकांत माना एक का भी अंत हो जाए। तो मतलब समझना इन सब बातों का, जब तक ज्ञान नहीं होगा मन के अंदर, ज्ञान नहीं जागेगा, ज्ञान नहीं दृढ़ होगा, तुम्हारा भ्रम ऐसे ही बना रहेगा, भटकन ऐसे ही बनी रहेगी। और ज्ञान हो जाएगा, जहां रखा है भगवान ने, जैसे रखा है भगवान, तो वहीं अपनी जागृति में ऐसे परमात्मा को प्रकट करते रहो। चाहे वो कर्म योग के द्वारा तुम्हारा प्रकट हो रहा हो, कभी कभी भक्ति योग के द्वारा प्रकट होगा, कभी तुम्हारा ज्ञान योग के द्वारा, पर वो तुम्हारा सच्चिदानंद स्वरूप ऐसे सहज प्रकट रहेगा। तो ऐसा संन्यास लो, ऐसी एकांत हो कि जहां तुम गर्क हो जाओ। एकांत मीन्स एक का भी अंत हो जाए, जहां भगवान ही भगवान है। इसलिए गुरु की शरण में बैठते बैठते है ही भगवान का सहज मंत्र हमको मिलने लगता है। ये बात समझ में आ जाती है कि भगवान के सिवा कुछ और है ही नहीं। ऐसा सच्चा प्रेम आ जाता है अंदर में, है जरूरत प्रेम की, ऐसे सही समझ आ जाती है अंदर। बिना ज्ञान के हम कैसे, बोले कि तुम कैसे रहते हो जगत में। एक मिट्टी का लौंदा होता है, उसे फेंको, खुद भी इसकी शेप बिगड़ जाएगी और चिपक भी जाएगा। और एक रबड़ की गेंद, वो उछलती रहेगी, चुपकेगी नहीं कहीं पर। और वो होती है प्लास्टिक, चुपकान चुपान फेंको तो कहीं भी चिपक जाएगी, आटा फेंको कहीं भी चिपक जाएगा, अटक जाएगा। तो तुम भी देखो तुम कैसे रहते हो जगत में, चिपक जाते हो या फटकते रहते हो। तुम्हारी क्वालिटी चेंज हुई है अभी सत्संग समझ के? हालात में, परिस्थिति में, घर में, परिवार में, कहीं भी अटक तो नहीं जाते हो? कोई हालात से, किसी बात से दुखी सुखी तो नहीं हो जाते? बोला, गेंद उछलती रहती है, चिपकती नहीं है। सेवा सबकी करो पर चिपको नहीं, जो चिपकता है वो फंसता है। इसलिए ज्ञान के बाद गुरु की कृपा से हमको शक्तियां मिलती हैं। ये सत्संग हमको 4 तरह के बल गुरु जी कहते थे तुमको मिलेगा। एक तो देह का बल मिलेगा, यानी समझ ना, बहुत ज्यादा ऐसे कोई ऐसे बन जाओगे तुम, ताकतवर बन जाओगे, पर ऐसा सच्चा ताकत मिलेगी। वो किससे मिलेगी तुम? उसमें क्या होगा, तुम्हारा देह ध्यास जब छूटेगा तब तुम ताकतवर बनोगे। तो ये देह बल मिलता है गुरु की कृपा से, देह से तुमको अलग होकर के रहना, ये तुम्हें एक ताकत मिलती है। ये बोला तुमने, किसने टोका, किसने बोला, किसकी निंदा, किसकी स्तुति, ये एक बल देता है गुरु। किस बात में तुम दुखी सुखी हो रहे हो? शरीर तो अलग है, ये हिसाब किताब इस देह का है, तुम्हारा नहीं। मरना, जीना, स्तुति, आना जाना, जो भी कुछ है वो इस देह का है। सबसे पहले क्या भूल जाते हो? अपने आत्म स्वरूप को भूल जाते हो। संतुष्टि तुम्हें देनी पड़ेगी, द्वैत तुम्हें मिटाना पड़ेगा खुद के अंदर। नहीं तो मन है, कहीं भी किसी बात में संतुष्टि नहीं होती। किसी किसी को देखो, जब तक 4 4 5 5 बार बाजार नहीं भटक लेता तो उसका कोई काम पूरा थोड़ी होता है। फिर झक मार के वो मन, अरे है ही ना, अच्छी चीज मिलेगी नहीं, लास्ट में ये कह के कोसता हुआ रहता है, दुखी होके रहता है। उस दिन इतना अच्छा दृष्टांत वो चल रहा था कि कैसे एक मुगल शासक ने किसी को कहा, बोले कि हम खबर सुनते हैं कि जापान के लोग बड़े हष्ट पुष्ट रहते हैं, वहां सबकी उम्र बहुत लंबी होती है, वहां लोग बड़े अच्छे से चलते हैं, बड़े हष्ट पुष्ट रहते हैं। हमारे यहाँ तो सब ऐसे पिंगला से आते हैं। तो उन्होंने अपना एक डेलीगेट बना करके उसने साथ भेजा राजा ने कि जाओ जाकर के वहां पता करके आओ। एक बुद्धिमान ऐसे फॉरेन मिनिस्टर को भेजा कि वहां जाके पता करके आओ कि आखिर वहां का क्या कारण है, वहां ऐसी क्या बात। वो जब वहां गया और वहां जाकर के उसने राजा के सामने अपना प्रश्न रखा कि भाई ऐसी क्या है आपके राज्य में, ऐसी क्या, क्या कोई दवा है, दारू है, कोई ऐसी चीज है
हम भी अपने राज्य में बुला करके सबको दें। आपके यहाँ जो इतना अच्छी उम्र रहती है सबकी, इतनी अच्छी, सब स्वस्थ रहते हैं, सबके चेहरे पर ऐसी खुशी रहती है, आनंद में दिखते हैं सब लोग, आखिर क्या कारण? राजा बुद्धिमान था जापान का, उसने कहा इसको इस सामने वाले पेड़ से बांध दो इस व्यक्ति को। तो बड़ा परेशान हो गया वो, ये क्या किया? ऐसी मैंने क्या गलत बात पूछ ली? भाई मैं आया हूँ इतनी दूर से, कोई कारण है तो मुझे बताएं। तो उन्होंने जो है बांध दिया। वो बात गिड़गड़ाया, भाई मुझे छोड़ तो दो, कम से कम मत बताओ मेरे प्रश्न का उत्तर, मैं लौट जाता हूँ, और छोड़ तो दो मुझे। बोले छोड़ देंगे। तो कब छोड़ दोगे? बोले ये तुम्हारे सामने वाला पेड़ है ना, जब इसके सारे पत्ते ऐसे झड़ जाएंगे उस दिन तुम्हें छोड़ देंगे। अब तो वो बड़ा परेशान, वो बैठा लगातार, रोज सुबह शाम उस पेड़ को कोसे, जल्दी तेरे पत्ते झड़ जाए, जल्दी तेरे पत्ते झड़ जाए, तेरे पत्ते पीले हो जाए, तेरे पत्ते झड़ जाए। धीरे धीरे उसके वाइब्रेशन से उसके पेड़ के पत्ते टूटने जरूर शुरू हो गए, गिरने शुरू हो गए, झड़ गए। और एक समय आया वो पत्ते उसके सारे झड़ गए। तो राजा देख ही रहा था रोज रोज की, रोज इसके पत्ते झड़ने शुरू हो गए हैं, वो समझ गया था, उसने उसको फ्री किया। बोले अब आपने मुझे फ्री कर दिया, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर तो अभी तक नहीं मिला। बोले अभी भी नहीं मिला तेरे को प्रश्न का? बोले तूने खुद ही तो सिद्ध करके देख लिया अब। बोले क्या? ये कोई सीजन था पतझड़ का? कोई पेड़ को इतनी जल्दी पत्ते झड़ जाते हैं? और पता है कैसे झड़ गए ये तू बैठा बैठा कोस रहा था सारे समय, इसके झड़ जाए, इसके झड़ जाए, इसके झड़ जाए, ये मर जाए, ये खत्म हो जाए, ये हो रहा है, हम मरे आ रहे हैं हम बेटे। ये जो सारे समय तुम्हारी कोसने वाली बातें चलती है तुम्हारी, नकारात्मक बात, इससे ये लोग, तुम लोग सब जल्दी, समय से पहले शरीर भी तुम्हारा खराब दिखता है, बेकार दिखता है, खुशी नहीं रहती तुम्हारे अंदर, आनंद नहीं आता तुम्हें, उमंग नहीं आता। तो समझ गया। बोले हमारे यहाँ सब एक दूसरे से जलते रहते हैं, कोसते रहते हैं, मन खराब करते रहते हैं, बुराई देखते रहते हैं, इसीलिए इन सबकी हालत इतनी। सत्संग में भी आकर के कोई बिरला हरा भरा हो पाता है? देख रहे हैं, मिट गई होगी जिसके अंदर में ये सब बातें, ये तो अभी तक वही के वही, वैसे के वैसे ही बने रहते। खुद ही अपना, तुम्हारी चॉइस है, तुमने देखा, खुद विचार करो उस बात को। एक टोपी तक तो खरीद के लाएंगे, उसमें भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, छोटी आ गई कि ऐसी आ गई कि ढीली रह गई कि ये रह गई। हालत क्या होती है मनुष्य। और गीता भगवान ऐसा मन बना देते थे कि कहते थे हमें तो कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। सत्संग में एक लेडीज बैठी थी, बोले क्या है तुम्हारे ये हाथ में, क्या लेके जा रही हो? बोले चप्पल थी, कल लेके आई थी, थोड़ी ढीली है गुरु। बोले दिखाओ दिखाओ, लाओ हमें दिखाओ। उन्होंने पहन के देखी तो मेरे बिल्कुल फिट है, कितने की आई? उसे पकड़ाया, 300 रुपए 400 रुपए जितने की चप्पल थी, ऐसे जा तो दूसरी खरीद। तो ये भटकने की आदत है। यानी इतना संतुष्ट होता है, यथा प्राप्त जो मिल जाए, जैसे मिल जाए, खुश हो जाता है, इसलिए खुश रहता है। नहीं तो चाहो 4 4 बार चक्कर लगाओ किसी काम के लिए, और संतुष्टि भरो अपने मन के अंदर, बाद में बुराई और देख कर क्या चार हो जगह आ जाते। जितने रिश्ते नातेदार भटकते हैं और क्या देख के आ जाते हो, कोई विचार किया? ये तो अब थोड़ी बहुत अकल ठीक हो गई होगी तो आना जाना तुम्हारा सुखद हो गया होगा। तो बिना ज्ञान के क्या करते, क्या देखते थे? तो ये कोसने की जो आदत रहती है हमेशा, तो गुरु हमको ये देह का बल देता है कि हमारे अंदर से जैसे जैसे देह अध्यास मिटता है तो हम अंदर से ताकतवर बनते। अब हालत आए चाहे जैसी, मिट ना पाए ये मन की मस्ती नहीं मिटे तुम्हारी। दूसरा वाला दृष्टि का बल देता है। 4 तरह के बल हमें गुरु से मिलते हैं। दृष्टि का बल ये नहीं कि आई साइड तुम्हारी बढ़िया हो जाती है। दृष्टि का बल मतलब तुम्हें सब में क्या देखना आ जाता है, विचित बल देखूं उत्पल प्यार। इसने बड़ी अच्छी भी एक वीडियो भेजी है, देख कर कितना आनंद आ गया कि कैसे हनुमान जी कहते हैं एक बार किष्किंधा पर घूम रहे थे, तो वहां माता सबरी को ऐसे प्रेम से फूल चुनते हुए, फूल की सेवा करते हुए देख रहे थे, तो उनको लगा कि ये आप ये किसका नाम, राम का नाम लेती जा रहे हैं। बोले किसका नाम ले रही हो? बोले मेरे प्रभु राम का नाम है, राम का। बोले मैं भी कब से भटक रहा हूँ, मुझे तो राम मिले नहीं अभी तक।
कितने दिन हो गए, तुमने देखे हैं क्या? बोले नहीं, मेरे गुरु ने कहा आएंगे। तब कहते हैं हनुमान जी की भी बुद्धि में जो भक्ति भाव था वो माता शबरी का आशीर्वाद। फिर माता शबरी ने उनको इतना सुंदर एक भजन सुनाकर ये भाव बताया कि राम कहाँ नहीं है, तुम बेवकूफ हो जो ढूंढ रहे हो, नहीं कहाँ से आएंगे वो। क्यों शबरी के पास पहुंचे थे? वो पहले ही उसको ये समझ थी कि जर्रे जर्रे में मेरे राम की झांकी, कण कण में मेरा राम बया। वो ऐसे चुनती थी और गुरु के वचन के कारण ऐसा भाव रखती थी हमेशा कि आएंगे, साकार में भी होंगे तो अभी आएंगे, नहीं तो निराकार में तो उसको सारे समय दिखते थे, हर जगह लगते थे। अभी जितवल देखूं, अच्छा गुरु मिल गया, गुरु में भगवान जान लिया और तुम्हें सब में भगवान नहीं देखा, तब भी कौन सी तुम्हें शांति मिल जाती है? मिलेगी किसी को शांति? मिलेगी कैसे? कहां से मिलेगी शांति? शांति तो कब मिलेगी? जितवल देखूं उतवल प्यारा, ना कोई वैरी नहीं। ये तो कब मिलेगी? जब भगवान तुमने, तो दृष्टि को बल तुम्हें कब मिलेगा? तो गुरु ये तुम्हारी दृष्टि का बल देना चाहता है। अचानक ही वहां एक कौतुक हुआ, जब इतना जोश में शबरी भजन गा रही थी, गाते गाते देखा पेड़ अपने आप झुक गए, अपने आप फूल गिर गए और फूलों से अपने आप राम नाम लिख गया। तब हनुमान जी को लगा अरे सत्य, तब उन्हें समझ में आया कि राम भक्ति से मिलते हैं, राम ऐसे ही थोड़ी मिलते हैं। ऐसे ही थोड़ी आता है गुरु किसी के पास। कोई कितना भक्ति जगाता है, कितना भाव जगाता है, कितना प्रेम जगाता है, कैसे सहज इंतजार रखता है अपने अंदर, तब आते हैं। बाहर से तो हो सकता है किसी काम से तुम्हारे पास आ भी जाए, तो वो आना थोड़ी हो। तो अंदर देखो, हमारी दृष्टि को बल मिला, हमें देह का बल मिला, अलग हुआ तो देह से, अपने को स्वस्थ आत्मा जाना, अजर अमर आत्मा जाना अपने आप को। अभी भी देह की बातों में मन परेशान करता रहता, फिर कमजोरी है, मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे परेशानी हो रही है, ये भाव ही बदल जाते हैं। तो देह बल मिलता है उसको, दृष्टि का बल मिलता है और दिल का बल मिलता है। हार्ड हार्टेड बना देता है ज्ञान आपको गुरु की कृपा से, सुनते सुनते। अहिल्या तर गई, पत्थर थी इसलिए तर गई। तो हमारा भी दिल गुरु कितनी बातें सुना सुना के, सत्संग की बातें समझ दे दे करके इतना पुख्ता कर देता, मजबूत कर देता है। दिल में मजबूती आ जाती है, सहन करना आ जाता है, ज्ञानवान की सहन शक्ति और अच्छी हो जाती है। उसे कैसी भी हालत परिस्थिति हो, उसका दिल मजबूत रहेगा। सत्संग सुनती थी, गुरु के वचनों का रोज मनन करती थी। आ गई घटना ऐसी घर में कभी, दोनों ही बच्चे अचानक शाम को निकले, खेलने के बहाने सड़क पर पहुंचे ही थे कि एक ट्रक ने आकर के दोनों लपेट दिया। एक सेकंड को तो उसको झटका लगा, दूसरे ही पल गुरु का ज्ञान खड़ा हो जाता है। जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है, अगर ज्ञान से जुड़े हुए हैं, सत्संग से जुड़े हुए हैं, तो एकदम से उसको गुरु का वचन याद आ गया। गुरु तो रोज पक्का कराता है, सब क्या माया स्वरूप नहीं, कैसा ही परिवर्तन आ सकता है जीवन में, कैसी ही बात आ सकती है। और उसके बाद उसका विवेक जागृत रहा। उसने कहा ऐसे अचानक ही मेरे पति को पता लगी ये बात, तो वो तो एकदम से हार्ट के पेशेंट वैसे ही, ये दो तो गए सो गए, वो भी नहीं ऐसे झटका खा जाए। तो कहते हैं उसने बुद्धिमानी से काम लिया, शरीर आराम से अंदर रखवाया, बच्चों को अंदर लेटाया, और पति आए तो उनको पहले पानी दिया, फिर एक बात करने लगी उससे। बोले ऐसे ऐसे मैं पड़ोसन के यहाँ से 2 हीरे की अंगूठी लेके आई थी, मेरा मन नहीं कर रहा उसे देने का, वो बार बार मांग रही है फोन पर, मेरा देने का मन नहीं कर रहा, मेरा देने का मन। पति कहता दिमाग खराब हुआ है क्या तुम्हारे, तो कोई कमी है क्या, तो मुझे बताओ कैसी, मैं तुम्हें फिर बनवा दूंगा। दूसरे की चीज पे क्यों नियत खराब कर रही, वापस करना, वापस कर देना। अरे पक्का वापस कर दूं? अरे दूसरे की चीज पे ऐसे थोड़ी नियत खराब कर। अरे पक्की तरह पता है तो मैं दूसरी चीजों में, अमानत पे खयानत नहीं करता।
खुद ही डायलॉग मार रहा था, हमारे में खयानत नहीं करनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं। जब उसके मुंह से 2-4 बार कहलवा लिया, फिर उसको लेके अंदर गए, बोले कि भगवान ने जो अमानत स्वरूप हमें रखने के लिए दिए थे, कर दें वापस। अपति उसकी शकल देखे, तो माँ होकर के इतनी शांति से उदरता में हो, तो ज्ञान से तो वातावरण संभला, दिल का बल किससे मिला? कभी भी कोई हालत परिस्थिति आती है, कैसे हैं दिल तुम लोगों के? मजबूत हैं? ये अचानक ये देखा ना सर शाहजहांपुर में, ज्ञान अगर पक्का होगा अंदर से तो मजबूती होगी, ये तो पता नहीं चलता। कैसी भी हालत आ सकती है, कैसी भी बात आ सकती है, शरीर के अंदर खाकी पोशाक के नीचे कब क्या बात निकल आती है, किसके संग कौन सी घटना घट जाए, कौन सी बात घट जाए। एक सत्संग सुनते सुनते गुरु हमारे दिल को इतना अडोल बना देता है, सहन शक्ति इतनी पुख्ता कर देता है, हालत ऐसी मजबूत कर देता है, अंदर से समझ दे देता है कि है क्या शरीर कैसा। ये धीरे धीरे अपनी मौत की तरफ ही तो यात्रा कर रहा है, तो मौत की तरफ यात्रा ही कर रहा है, तो मंजिल ही आ गई होगी मौत के रूप में, और क्या आई होगी इसकी? किसी की मौत के रूप में उसकी क्या आ गई होगी? मंजिल आ गई होगी। इसलिए ज्ञान के बाद अच्छी तरह उसको समझ में आ जाता है, नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ। मौत है क्या? आती है, चली जाती है, खेल बना रहता है सारा का सारा। तो ज्ञान से हमको ये दिल का बल मिलता है। पहला बल कौन सा मिला? देह का बल, मतलब हम देह भाव से अलग रहना सीखते हैं और मजबूत बनते हैं। दूसरा बोला दृष्टि का बल, सब में क्या देखना आ जाता है? भगवान देखना आ जाता है। तीसरा बोला दिल का बल, दिल हमारा मजबूत हो जाता है, सहन करना आ जाता है। और चौथा बोला दिमाग का बल। दिमाग को बल कैसे मिलता है बताओ गुरु के पास है? दिमाग कैसे पुष्ट हो जाता है, मजबूत हो जाता है? आओ, पहले से अधिक बुद्धिमान हुए हो कि नहीं? जैसे जैसे बुद्धि हमारी गुरु की बात मानते ही आ रही है, हम बुद्धिमान होते जा रहे हैं कि नहीं? पहले से ज्यादा सजग होकर के व्यवहार नहीं करने लगे? पहले से ज्यादा अलर्टनेस नहीं आ गई है, सावधानी नहीं आ गई? पहले तो बहरा के मुंह के बल गिरते थे हर बात में, भय करते थे, शिकायतें करते थे, दुखी सुखी होते। अब कुछ दिमाग में कोई बल मिला है कि ताकत मिली है कि नहीं? अब कार्य को कितनी कुशलता से करते, फूलों को भी सजाते हैं तो ऐसे जैसे दिल सा बन जाता है। बल मिला है दिमाग को, अपनी रहनी सहनी कार्य इतनी सेवा बनौती पहले से अच्छी दुरुस्त होती है कि नहीं? कैसी रमज आ जाती। वो बैठा हुआ था, दुकान उसको लगती थी चल नहीं रही है, मेरी दुकान चल नहीं रही है, नहीं ग्राहक आते थे, परेशान रहता था। दादा ने सलाह दी, एफिशिएंसी एक्सपर्ट को बुला ले, उसकी सलाह मान। उसने बुलाया उसको। बॉम्बे में तो बहुत ऐसे एक्सपर्ट घूमते हैं, भाई हमें सलाह दो, आखिर क्या बात। वो आते ही ताड़ गया, उसका है थका हुआ दिमाग, उसके यहाँ कैसे काम होगा। उसने कहा मेरी बात मानो, 10,000 रुपए की फीस तो लूंगा मैं, बात माननी पड़ेगी। बोले मानूंगा। उसने सबसे पहले तो पुरानी लाइट हटा के सारी लाइटें नई करवाई, सारे दुकान की सफाई करवाई, और जितना माल था उन सब थानों को पलटवा करके नई पन्नी में रैप करा दिया। उसी दिन से उसकी दुकान चमचमाती हुई चलने लगी। ये दिमाग की छोटी छोटी हमको अब समझदारियां कहाँ मिल रही हैं बैठकर। कार्य कैसे हो रहे हैं सोचो।
कल कोई मुझे बता रहा था, मुझे हैरानी हो रही थी। लड़के का 50 लाख का पैकेज है। 50 लाख का मतलब समझना, क्योंकि 2 ढाई 3 लाख रुपए उसके हाथ में हर महीने आ रहे हैं। लेकिन बस उसके दिमाग का बल नहीं है उसके पास। लड़की वाले जा भी रहे हैं उसके बेचारे को देखने के लिए, उसकी पैकेज को सुन करके, भाई चलो अच्छा लड़का है। लेकिन जब उसके मोहल्ले में जाते हैं, उसको ऐसे छोटी सी बस्ती में छोटे से टूटे फूटे मकान में रहते हुए देखते हैं, और वहां पे उसका ये है कि वर्क फ्रॉम होम ही करेगा ये यहाँ पर, तो बेचारे फिर संबंध के लिए आगे ही नहीं बढ़ पाते। कहते 4 कप भी नहीं थे एक से। तो कभी मान लो कमजोरी में कोई जी रहा है, पर माता पिता पिता नहीं कुछ कर पाए होंगे, मजदूर रहे होंगे, माता घर की संभाल में रही होंगी, लेकिन अब तो हो गया है। अब उस लड़के को इतनी अकल नहीं आ रही कि 5 साल से मैं कर रहा हूँ नौकरी, तो मैं ये सब चीजें सेट कर लूं, शादी करनी है। एक आया भी बेचारा वो, मैंने भी सलाह ठीक है आना, मैंने छुट्टी हुई तो आया, पर घूम रहा था वो लोअर में, और दाढ़ी बढ़ी हुई, बाल ऐसे खिचड़ी। मैंने डाले सब तरफ से तेरे को देखा यार हुआ इस समय। और फिर बाद में वास्तव में कहता है कि 3 4 लोग थे पहले तो पापा के पास आ रहे थे कि लड़की को देखना, लड़की को देखना। जब मैं आया तो मुझे किसी ने देख करके फिर आगे बढ़ाई नहीं कोई। फिर तू बेटा कैसा था? भंगीजा देख रहा था। हो जाएगा। सोचो, चूहे भी नाक मुंह चढ़ा करके भाग जाते हैं, कैसे करना। हम्म, ये ज्ञान से हमें दिमाग की ताकत मिलती है, कैसे रहे सहन, रहन सहन करें, कैसे चलें, कैसे अकल से रखें अपने आप को, जो है उसमें भी कैसे अपना जीवन को सजा लें, अच्छा कर लें। नहीं तो जब नहीं आती समझ। ज्ञान की बात देखना, तुमने दिमाग ठीक हो रहा है कि नहीं तुम्हारा थोड़ा बहुत? कि दिमाग अभी भी थक रहा है, परेशान रहता है? कैसे रहता है? सोचो, ये अकल आनी चाहिए। समझदार लोग होते हैं और संतुलित होकर के चलते हैं। वो 4 पैसे में 1 पैसे से अपना घर चलाते हैं, 1 पैसे भविष्य के लिए रखते हैं, 1 पैसे से अपना माता पिता का कर्ज उतारते हैं, यानी उनकी देखभाल करते हैं, उनकी दवा दारू कराते हैं, और 1 पैसे को आगे के संभाल के लिए रखते हैं, भविष्य के लिए रखते हैं। 1 पैसे से अपने बच्चों को संभालते हैं। तो उन्हें समझ दी थी कि 4 पैसे कमाना, उसको इस तरह से व्यवस्थित करना, 1 पैसा भूत के लिए, एक भविष्य के लिए, एक वर्तमान के लिए, एक बच्चों के लिए, और एक से अपना पहले घर की पालना, फिर 1 पैसे से अपने बुजुर्ग माँ बाप की पालना, 1 पैसे से जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए उनकी पढ़ाई लिखाई के खर्चे का इंतजाम करना, और 1 पैसा फिर भी सुरक्षित करके रखना, कब कोई आड़ा वक्त आ जाए। तो जब हम अपनी आमदनी को ऐसे व्यवस्थित करके चलते हैं, समझदारी से चलते हैं, कुछ लोग तो देखो ऐसे ही खामा खा बेफिजूल के खर्च करते रहेंगे जीवन में, ऐसे वेस्ट कर देंगे चीजों को, ढंग से नहीं चलेंगे, ऐसी ऐसी आदतें डल जाएंगी। सस्ती आती है क्या? एक दारू की बोतल 300 400 रुपए से कम की नहीं आती। भले कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन उनकी आदतें ऐसी पाल लेते हैं, वो पीनी है, ऐसे चलना। तो ज्ञान से हमें चारों तरफ की अकल लेके चलना चाहिए। कैसे रहना सहना जग में होना चाहिए, गुरु हमें कितनी ये दिमाग की ताकत देता है। अच्छे से चलो, कमजोर होकर नहीं चलो, दुखी होकर के मत रहो, संयमी होकर के चलो। और इसलिए जब ये हम 1 1.5 घंटे का ये पुरुषार्थ अपने जीवन में कर लेते हैं, ज्ञान में आकर के बैठने का, सत्संग में आकर बैठने का, तो इस 1.5 घंटे के इसके प्रयास से हमारी सबकी प्यास अंदर से बुझ जाती है। तो कुएं का पानी कब निकाल पाते हैं? तो 1.5 फुट का अपना हाथ यूज कर लेते, पानी मिल जाता है। ये रमझ हमको सत्संग से मिलती है। ये चारों प्रकार के बल, श्रद्धा विश्वास आ जाता है, और श्रद्धावानम लभते ज्ञान। श्रद्धा पूर्वक चलते हैं, लगन से चलते हैं। सोचो अभी अचानक ही 4 बच्चे, यंग बच्चे, आजकल तो भाग करके दिल्ली में नौकरी तो कर लेते हैं, पर फिर भी लौट के आना ही पड़ता है, सैटरडे संडे आ जाते हैं, फिर सुबह सुबह सोमवार को भागते हैं नौकरी के लिए।
दिमाग में भी बड़ा उथल पुथल होती है कि जल्दी पहुंचे जल्दी पहुंचे, निकलते निकलते भी देर हो जाती है। अब कहते हैं वो अपनी किसी की एक की गाड़ी में चारों शेयरिंग करके 5 जा रहे, हो गई चूक ऐसे, सीधे सीधे टैंकर में घुस गया उनकी गाड़ी, बस में ऐसे डीजल टैंक से टकराई है, पूरी की पूरी आग का गोला बन गई, पहचान में भी नहीं आ रहे थे 5। और सब जवान, 23 का, कोई 25 का, कोई 27 का, ऐसे 25 से 30 के बीच की उम्र थे। पता है एक पल का तो कौन सी घटना एकदम से खड़ी हो जाती है। जल्दबाजी होती है, नहीं कर पाए, आगे वाली बस वाले को ही आ गई झपकी, बता रहे हैं कब उसकी गाड़ी ऐसे मुड़ करके टकराई डिवाइडर से और टेढ़ी हो गई, पता लगता कि टायर फट गया था, क्या हो गया था पता नहीं। क्या कर सकते, कम से कम सत्संग के बाद इतनी तो अकल से चलोगे, होश में चलो, इतनी कंट्रोल करती हुई स्पीड में चलो, गाड़ी इतनी तेज से टकराई, कंट्रोल ही नहीं हो पाई। एक दूरी, सुरक्षित दूरी बना के चलो, सिखाते हैं कि नहीं, कीप सेफ डिस्टेंस, इतनी दूरी की वहां तक अगर कोई बात हो जाती है उस पर तो हम रोक तो सके, अपने गाड़ी कर तो सके। ये तो महाकाल कब जो है से खेल कर देते हैं। सत्संग के बाद दिमाग सही रखते हो अपना, कैसे कर्म हो रहे हैं, झिक झिक के, दुखी होके, इसलिए कम से कम जिस दिन कोई कहीं जा रहा हो ना, उस दिन कम से कम टेंशन करके मत भेजना किसी को। बच्चों को ऐसे संस्कार देना वो टेंशन में नहीं चला कर ऐसे, कब पता नहीं क्या हो जाता है, अकेला चिंता नहीं रहनी चाहिए अंदर में। हम्म, जितनी स्पीड में आ गया इंसान तो उतना ही टकराएगा भी, शांति रहती नहीं है। शांति से चले, आराम से चले, हालांकि सड़क क्या दुर्घटना हो सकती है लेकिन सेफ्टी मेजर्स भी तो होते हैं, सुरक्षित चलो, दुर्घटना से देर भली। सरकार ने लेके दिया है और मानता कोई नहीं है। और जितना यंग ब्लड होता ना उतनी ज्यादा हम देखते हैं उनके अंदर बड़ा ऐसे वो तेजी से चलने की कोशिश करते हैं, जल्दी से आगे निकल जाओ, जल्दी, होड़ किसकी लगा रहे हैं। एक अच्छा ड्राइवर होता है वो कहता है कि कितनी भी तेज, कितनी चला लो आप, रेस चला लो, 5 मिनट का ही फर्क नहीं पड़ेगा आपको, 5 मिनट। और फिर भी आदमियों के अंदर इतनी लगी रहती है, तो दिमाग का बल लेके चलना, कम से कम इतना जल्दबाजी में, हड़बड़ी में ऐसे कोई काम ना करें, उतावलेपन में कोई काम ना करें अपने जीवन, विचार पूर्वक संयम तरीके से, ज्ञान के बाद कैसे कैसे प्रकृति देखो धीरे धीरे एक शांति में आ जाती है, स्थिरता में आ जाती है। चलना फिर हमेशा पहले अपने भावों को ठीक कर लो, जोश में, तैश में, हड़बड़ी में, ऐसे ऐसे कभी कोई भावावेशों में काम, और धीरे धीरे देखो सत्संग से अपने आप शांत होते हैं। अब बैठते भी हो गए ना टिर्री में तो एक समझदारी के साथ बैठते हैं, हम बैठे कैसे हैं, पहले ख्यालों में जब दिमाग ज्यादा उलझा होता है ना तो देखो इन सब चीजों की गड़बड़ी होती है। अत्यंत भावुकता हो, अधिक की ज्यादा सोच चल रही हो तो आपसे कुछ ना कुछ चूक हो जाएगी। तो कृपा करना अपने ऊपर ढंग से सोच समझ के चलना, बड़ी उम्र हो जाती है, तुम जल्दबाजी करो, हड़बड़ी करो तो कब पता नहीं कौन सा तुम्हें नुकसान हो जाए। बुढ़ापे में तो हड्डी टूटती है तो जुड़ती भी नहीं आसानी से, जरा से लालच में आकर के 4 कदम पैदल ही चली जाती, नहीं वो स्कूटर पर लेके जा रहा था पट्ट सी नगरी भी गई मैंने, क्यों व्यर्थ का तुमने लालच किया। शरीर भी ऐसा है कि बैठ पा नहीं रहा तो भी बैठ, क्यों बैठ रहा है, चोटें लगती है फिर आदमी को, दिक्कतें होती है। तो सब तरफ का दिमाग मिलता है गुरु के दर पर। आपको कोई सत्संग हम लोगों का इतना ऑलराउंडर है, कोई बात ऐसी नहीं है जो हमको सीखने को ना मिले। गुरु की ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त होती है
कि सब चीजें गुरु हर बात सिखाता है, टोक टोक के, बोल बोल के हर चीज सिखाते। वो व्यक्ति बस में जा रहा था तो उसने देखा एक कुत्ता आया, वो ऐसे गले में एक थैला लटका हुआ था उसके कुत्ते के। वो आकर के वो कंडक्टर की पैंट खींचने लगा, छूने लगा ऐसे। उसने, कंडक्टर ने देखा, अरे आ गए तुम, ऐसे करके। आ गए तो मतलब क्या रोज आता है क्या बस में? और फिर उसने एक टिकट भी दे दी उसको, और उसने अठन्नी भी अपने ऐसे गिरा दी अपने मुंह से निकाल के। बड़ा देख के उसे आश्चर्य लगा, बोले ये कुत्ता होकर के टिकट लेके यात्रा कर रहा है। फिर देखे कहाँ जा रहा है, झोला भी लटका हुआ है इसके। तो आगे जाकर के देखा तो सुपरमार्केट पे बस रुकी, वहां वो कुत्ता होता है। वैसे तो खिड़की से देख रहा था ऐसे करके, जैसे देखे स्टॉपेज कब आ रहा है कब आ रहा है। तो इतना जानकार है कुत्ता, सुपरमार्केट में ऐसे उतर गया। बोले ये तो वाकई में बहुत होशियार कुत्ता है। अब अंदर गया सुपरमार्केट में, कभी ये सामान कभी वो सामान, 8-10 सामान उसने थैले में रखे, और कैशियर के काउंटर पे पहुंच गया। वहां कू कू करने लगा। वो भी इसे ऐसे पहचानती थी। अब वो आदमी पीछे पीछे लगा रहा, देखो जी कुत्ता कर क्या रहा है। और ऐसे करके उसने जो है सब सामान की विष्णु नहीं पैसे दिए, पैसे उसने छुपा के रखे हुए थे, इधर उधर देख करके चुपचाप पैसे निकाल करके दे दिए उसने। हिसाब के बाकी पैसे झोले में रख के, तो वो झोला लटका के मटक मटक के चल दिया सामान लेके। ब्रेड, अंडे, दूध, जो भी कुछ लेना था सुबह सुबह लेकर के चल दिया। अपोजिट साइड में आया आपकी सफर, बस दूसरी तरफ से जाएगी। वहां से जाकर के फिर बस का नंबर ऐसे देख रहा। फिर एक बस आई उसके तरफ जाने वाली, घर की तरफ। फिर सुबह अब तो उसकी उत्सुकता और बढ़ती आ रही है, आखिर ये कुत्ता है कि कौन है, कितना है, तो आदमियों से भी अच्छा ट्रेंड हो गया, ऐसे कर रहा है। फिर पीछे पीछे चल दिया। फिर पीछे चला तो फिर एक बाहर एक स्टॉपेज पे उतरी बस, जहां से चढ़ा था वो, चढ़ा था। फिर वो तो उसके पीछे पीछे वो आदमी भी चलने लगा। कुत्ता आगे आगे गली में घूमता हुआ एक दो गली पार करके घर के आगे पहुंचा। अब वहां जाकर के वो पूंछ दबा करके ऐसे धीरे धीरे पंजे से कुट 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 कर रहा था गेट पर। इतने में एक अंदर से हाथ आया, उसने पकड़ के कुत्ते को कान पकड़ के खींचा, और अंदर से कै कै की आवाज आने लगी, संटियां पड़ रही थी कुत्ते को। उस आदमी से रहा नहीं गया, वो तुरंत अंदर गया। अरे भैया क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इसको क्यों मार रहे हो? अरे तुम बीच मत बोलना, ये बहुत बदमाश हो गया। तो बदमाश, ये तो इतना ट्रेंड है, इतना अच्छा है। मैं देख रहा था ये सारा सामान तुम्हारा सब लेकर के आया, सब लेकर आया। बोले तुम बस बीच में बोले, उसका दिमाग खराब हो गया बहुत। बोले आखिर क्या बात हो गई, इससे क्या गलती हो गई? और गलती मैं रोज कहता हूँ एक चाबी लेके जाया कर, मेरी नींद आके खराब करता है। उस आदमी ने भी हाथ जोड़ लिए, बोले ट्रेनिंग देने वाला तुम्हारे ऐसा हो तो कुत्ता भी होशियार हो जाए। बोले तुमको जो उसकी इतनी बात पर भी तुम उसको ट्रेनिंग दे रहे हो कि रोज चूक गया ये चाबी लेके नहीं पहुंचा, तो गुरु के पास से ज्यादा प्यार की उम्मीद मत करना, क्योंकि ट्रेनिंग चालू है, ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है अभी, तो चलती रहेगी। अंत तक वो चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। तो गुरु हमको हमेशा ये दिमाग की सही ताकत, कर्म करने की सही ताकत हमको देता है, सुजागी देता रहता है, समझदारी देता है। इसलिए ध्यान रखना। कौन सी गेंद बनना चाहते हैं, मिट्टी का लौंदा या रबड़ की गेंद? कार्य कैसे करते हो अपने जीवन में? अटक के तो नहीं रह जाते किसी बात में?